फ़ोन लगाई थी मेरी माँ, तो बोली हम आएँ? तो वो बोले हाँ आओ, एकांत दर में होगा, लेकिन हमसे नहीं बताई थी ये सब, उससे बात की थी ज़रूर। फिर उसके बाद मेरी माँ यहाँ से गई सज-धज के, उसने कहा सज कर आना, नई साड़ी पहन कर आना, सब सँवार के आना, यहाँ से वो गई मेरी माँ। अगर पुलिस यही पहले ही हमारा क्या कहते हैं मामला सुन लेते, एफआईआर दर्ज कर लेते, तो आज हमारी माँ जिंदा होती। बलवंत यादव जो था, हाँ, वो 2 लाख रुपए ले लिया था उससे, किससे लिया था? गुड़िया और पिंटू मौलाना से। वो मिला है उसका, ये मिला है सिर का हड्डी हाँ, और ये थोड़ा सा हाथ का हड्डी तो मिला कैसे है। आप लोगों ने पहचान की, कैसे आप लोगों को समझा कि माँ की ही है? जहाँ मारा था वो मिला, कंकाल मिला, एक हाथ मिला है। पुलिस प्रशासन ने जब उनसे बयान लिया हम्म, तो उन्होंने बयान दिया कि हमने पत्थर से मारा है हम्म, सर पर, हम्म, और पिंटू मौलाना पकड़े थे और गुड़िया ने पत्थर से मारा है, और उसके बाद गला भी ठोका है, चाकू से भी मारा गया है। उसको कई तरीके से मार पीट कर उसको जान से मार दिया। हमारे औरत को ऐसा धोखा देकर मारा है पैसा देने के लिए कि हम आज पैसा दे रहे हैं 6 अप्रैल को, और उसको जान से मार दिए। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी इस वक्त हम प्रयागराज के मेजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत उरुआ में मौजूद हैं। और दोस्तों बताते चले कि आज जिस पीड़ित परिवार को फ्रेम में हमारे साथ देख पा रहे हैं, इसी परिवार की रहने वाली एक उर्मिला देवी नाम की महिला बीते दिनों 6 अप्रैल को मांडा थाना क्षेत्र के भारतगंज के रहने वाले मौलाना पिंटू अंसारी के यहाँ जाती हैं और लास्ट बात अपने परिवार से उनकी वहीं पर होती है और बात लगभग 1 मिनट तक होती है। और उसके बाद से उर्मिला देवी उसी दिन से रहस्यमयी तरीके से लापता हो जाती हैं। उर्मिला देवी का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं चल रहा था। इधर जो उर्मिला देवी का परिवार था वो उनको लेकर काफ़ी परेशान था। इस बात को लेकर ये संबंधित मेजा थाने में जाते हैं और शिकायत दर्ज कराते हैं कि साहब हमारी पत्नी मौलाना पिंटू अंसारी के यहाँ गई थी और उसके बाद वो वापस नहीं आई। आखिरी बात हमारी उससे लगभग 1 मिनट तक हुई है। पुलिस इस मामले को संज्ञान में नहीं लेती है और ये वापस चले आते हैं निराश होकर थाने से। उसके बाद फिर ये जाते हैं, लगातार ये थाने का चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन पुलिस को तनिक भी इल्म नहीं था कि दरअसल जिस मामले को लेकर ये थाने आए हैं आगे चलकर वो एक बड़ी घटना का रूप ले लेगी। दोस्तों हुआ यही कि वो जो गायब महिला होती है 6 अप्रैल की, अभी हाल ही में लगभग 4 महीने बाद जंगल में उसका कंकाल मिलता है, जिसके बाद सनसनी फैल जाती है। पूरा परिवार इस समय हमारे साथ है, इनसे जानने और समझने का प्रयास करेंगे दरअसल क्या कुछ पूरा मामला था, उर्मिला देवी कब गायब हुई थी, कैसे गई, और जो मौलाना पिंटू अंसारी है वो क्यों उर्मिला को गायब किया, क्यों उसने उर्मिला का कत्ल किया। इन सारे मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। तो अभी उनके पति हैं हमारे साथ। क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र कुमार गुप्ता। रुआ चौरा गांव है ये मेरा। अच्छा, उरुआ गांव है आपका। हाँ, थाना कौन सा लगता है? मेजा तहसील। मेजा। हाँ, कितने बच्चे? 3 लड़के 1 लड़की है मेरी। एक लड़की। हाँ, ये बिटिया हाँ ये बिटिया और है। 3 लड़के। 3 लड़के। अच्छा, क्या कुछ पूरा मामला है ये? जो आपकी पत्नी का भी हाल ही में जंगलों में कंकाल मिला है, जिसमें एक सर मिलता है और हाथ मिलता है, हाथ की हड्डियां मिलती है। मिलती है। क्या कुछ पूरा मामला था? इसकी शुरुआत कब से होती है? ये 2024 की बात है, 2 फरवरी। 2 फरवरी। हाँ, 2 फरवरी गए थे, गुड़िया के मामा की लड़की उसके घर गए थे, और उन्हें बुलाया था कि गुड़िया कौन है? गुड़िया मामा की लड़की हमारी है। आपके मामा के लिए? हाँ, हमारे लड़की मामा की लड़की है। ठीक है। तो हम वो कहा कि एक पिंटू मौलाना है, हाँ। झाड़ फूँक करा कर तुम लोग सही हो जाओगे, कुछ भूत प्रेत भी आधा है तुम्हारे ऊपर। अच्छा, पिंटू मौलाना तांत्रिक है? हाँ, वो गुप्त में करता है। अच्छा। झाड़ फूँक। हाँ। वो कहता है मैं किसी से बोसा नहीं करता हूँ खुल के, मैं गुप्त में करता हूँ। और उसके बाद हम कहा ठीक है बुलाओ उसको। तो पिंटू मौलाना को गुड़िया ने बुलाया, तो देखा ताका तो सब कहा कि ये जिंद की छाया है, तुम्हारे सब परिवार के ऊपर भूत प्रेत है, पटदारी भूत प्रेत आता है। हाँ। इसे सब ठीक कर देंगे तो नहाने खाने के योग्य हो जाओगे। तो आपकी पत्नी को परेशानी क्या थी कि जो है पिंटू मौलाना के पास जाना पड़ा? वही भूत प्रेत से। भूत प्रेत। हाँ, उसके बाद ये सब किया, प्रक्रिया अपन झाड़ फूँक किया। उसके बाद मामा की लड़की जो हमारी थी, कहा भाभी तुम ज़्यादा परेशान हो, पिंटू मौलाना हमारे डबल भी पैसा करते हैं, 1 वर्ष में 10 लाख दोगे तो 20 लाख होगा। अच्छा, हाँ, पिंटू मौलाना पैसे डबल करता था? हाँ गुड़िया बोली। हाँ। तो हमारी औरत कहे कि गुड़िया कह रही हैं कि डबल भी होता, हम कहा नहीं नहीं,
हम इस लोक लालच में नहीं पड़ेंगे, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा, हम जो नमक रोटी है वही हम खाएंगे, ये हमें अच्छा लग रहा है। तो गुड़िया कहा कि भाभी समझाओ भैया को, समझाओ, हम कई लोग से कराए हैं पिंटू मौलाना से, हम भी कराए हैं पैसा डबल। तो पिंटू मौलाना भी करती है कि गुड़िया समझाओ अपने भाभी को, भैया को। तो प्रेशर बहुत दिया। तो उसके बाद ये हमारी जो औरत है कही कि जब सब तैयार हैं तो क्या दिक्कत है, ये मामा की लड़की है, पैसा की व्यवस्था करो, मैं जान दे देंगे हम कहा जान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है पैसा की व्यवस्था हम कर रहे हैं। ज़मीन एग्रीमेंट किया 5.5 लाख का, रोड का ज़मीन था। पिंटू पाठक हैं हमारे, उनका विश्वनाथ पाठक है नाम है, 5.5 लाख ज़मीन एग्रीमेंट किया, वो पैसा दिया मैंने। और 4,52,000 कप्सा महाराज हैं अमिलिया के, कपड़ा दुकान उनकी है, उनसे पैसा लेकर मैं सारा पैसा दिया। कितना पैसा दिया आपने? 9.5 लाख रुपया डबल करने को दिया। किसको दिया आपने? पिंटू मौलाना दिया, गुड़िया जिम्मेदार थी। अच्छा, वो पिंटू मौलाना और गुड़िया। हाँ, भारत इनके हैं। हाँ, अच्छा, इनको आपने दिया दुगना करने के लिए? दुगना करने के लिए। ठीक है। तो 1 वर्ष जब बीत गया तो हम लोग, हमारी औरत पैसा मांगने के गए, तो कहा कि 6 अप्रैल को तुम्हारा पैसा तंत्र मंत्र से तैयार होगा और मिलेगा। तो उसके बाद हम लोग कहा ठीक है, तो चले आए। तो 6 अप्रैल के फ़ोन से बात हुआ हमारी औरत से, पिंटू मौलाना से, कहा कि आज पैसा तुम्हारा मिलेगा और नया कपड़ा पहन के आना, एक भी कपड़ा कहीं मतलब पुराना न हो चाहे। 6 अप्रैल को? 6 अप्रैल को। और उसके बाद कहा कि एकदम नया कपड़ा पहन के आना और किसी की परछाई न पड़े, अकेले ही आना पड़ेगा घर से। हाँ। तो वो ने कहा ठीक है। और उसके बाद फिर वो लोग आए और ले गए। हाँ। 10:30 बजे ले भी गए कहीं मतलब उसको, अच्छा, हमारी तो औरत को। जब लेने आए थे तो कौन कौन आए थे? पिंटू मौलाना आया था और गुड़िया दोनों? गुड़िया पिंटू मौलाना दोनों आए, बस से गए वो लोग। हाँ। लेकर यहाँ से। और हमने फ़ोन लगाया 12:06 पर, तो कहा यहाँ पर पहुँच गए हैं, गुड़िया के यहाँ है मौके पर और सब चालू हो रहा है प्रक्रिया तंत्र मंत्र का। हम कहा ठीक है, कहीं मोबाइल रख दो, बात हो गया। तो उसके बाद फिर शाम हो गया, 6 बजे हुआ, तो फिर हम फ़ोन लगावा तो मोबाइल स्विच ऑफ मिला, बात नहीं हुई हमारी औरत से। सारी रात हम लोग परेशान थे। उसके बाद सुबह 7 अप्रैल गए हम 9:30 बजे, तो गुड़िया के घर पिंटू मौलाना और गुड़िया एक ही जगह पर हैं थे घर पर। तो हम कहा हमारी औरत कहाँ है? कहा ज़्यादा गिड़ाओ चिल्लाओ मत, 2 लाख रुपये आओ ले आओ और इसको ले जाओ, नहीं काट के बेच फेंक दे, मार और बेच देंगे, ऐसा शब्द बोला हमको। अच्छा, धमकी दी गई थी आपको? हाँ, धमकी दी। ठीक है। हाँ, धमकी दी और किसी से बताना मत। हाँ। और जाओ पैसा की व्यवस्था करो, किसी बताना मत। तो उसके बाद हम चले आए घर पर। 5 दिन बीत गया तो हम किसी को बताए नहीं कि हमारे औरत को मार देगा, हम किसी बताएंगे तो। इधर 5 दिन बीत गया, पैसा की व्यवस्था नहीं मेरे पास है, 2 लाख रुपया कहाँ से लाए हम। और तब जब 6वां दिन आ गया तब धीरे धीरे हम परिवार को अपने बताने लगे, तो सब मालूम होने लगा सारी बात। तब उसके बाद हमने पूरा हेरने लगे सब, उसके सब एप्लीकेशन थाने में डाला, उसको बुलाएं, तो पूछताछ थाने गए आप तो वहाँ से क्या मदद मिली आपको? वो उसको बुलाएं और पूछताछ कर छोड़ दिया पुलिस ने। बुला के पूछताछ किए, छोड़ दिए? हाँ, क्या कोई सबूत नहीं है हो पा रहा है। हाँ। ऐसा बोले। हम कहा मुलजिम है, हम पैसे दिए हैं, सब बता रहे हैं सारी बात घटना। तो यहाँ से हमारा नहीं हुआ तो हम इलाहाबाद SP साहब के यहाँ गए। हाँ। वहाँ सारी बातें बताया तो वहाँ से FIR का ऑर्डर किया। हाँ। मुकदमा दर्ज हुआ वहाँ। हाँ। उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ तो फिर ये स्टे ले लिया हाई कोर्ट से। तो हम भी इसका कहीं मतलब पीछे गए, हमने इसका दाखिल किया, ऑब्जेक्शन लगाया मैंने, इसका खारिज किया मैंने। तब उसको जाकर न्यायालय ने आदेश लिया था कि 28 तारीख को उर्मिला बरामद चाहिए, तो उन्हें उसको पकड़ा। बयान, उसके बाद बयान दिया, मुलजिम बयान दिया कि हाँ हमने मारा है, गुड़िया पिंटू मौलाना दोनों। कब पता चला कि अब वो नहीं रही? कितने महीने बाद या लगभग? वो 27 तारीख को उसको पकड़े थे। लगभग 4 महीने बाद। हाँ, 27 को पकड़े थे और 28 को वो लोग वहाँ पर घटना पर गए पिंटू मौलाना। 28 जुलाई को? हाँ। ये जो लालगंज का है बॉर्डर, ये लगता है कहीं मतलब जंगल है। हाँ। जो बीजेपुर जाती है उसी, तो वहाँ कंकाल मिला? हाँ, उसी 2.5 किलोमीटर अंदर उसकी जहाँ मारा था वो मिला, कंकाल मिला, एक हाथ मिला। तो यही लोग लेकर गए थे वहाँ पर? हाँ, यही लोग लेके गए थे, वो बताए पिंटू मौलाना। तो फिर उसको DNA के लिए भेजा पुलिस ने? तो उसने पोस्टमार्टम के लिए भेजा, वहाँ भी गए, एक्सरा भी हुआ, कमला नेहरू में पोस्टमार्टम भी हो गया।
डीने के लिए जिसने के लिए कहा कि वो चेक होगा जो, तो तब वो रिपोर्ट मिलेगी हमें। तो हम कहा ठीक है, और उसके बाद वो लोग जेल गए। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे औरत को ऐसा धोखा देकर मारा है पैसा देने के लिए कि हम आज पैसा दे रहे हैं 6 अप्रैल को, और उसको जान से मार दिए। तो हम चाहते हैं कि उसको फांसी हो या कारावास हो कहीं, मतलब हमें चाहते हैं, तब हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। तो दोस्तों सुना आप लोगों ने कहानी। ये कहानी है प्रयागराज के मेजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत तुरुआ की, जहाँ की रहने वाली उर्मिला देवी को मौलाना पिंटू अंसारी नाम का एक तांत्रिक युवक पैसे दोगुने करने के झांसे में फंसाता है, और उसके बाद वो अपने यहाँ बुलाता है। बुलाने के बाद लगभग 4 महीने तक उस महिला का कोई अता पता नहीं चलता है। लोग बाग परेशान रहते हैं, इधर उधर खोजबीन में लगे रहते हैं, लेकिन दूर दूर तक कोई अता पता नहीं चल रहा था। और आखिर में जब पता चलता है तो ये कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही। फिर वही मौलाना पिंटू अंसारी और साथ ही उसकी जो सह आरोपी होती है गुड़िया, जो कि रिश्ते में जो मृतिका है उनकी ममेरी ननंद होती है, वो जाकर बताती है कि हाँ इस घटना को हम लोगों ने अंजाम दिया है। कारण ये था कि इन लोगों ने इसलिए मारा कि जो दुगने करने के लिए पैसे इन लोगों ने लिए थे उस पैसे को वापस ना करना पड़े, जिसके चलते इन लोगों ने उर्मिला को इस दुनिया से रुखसत कर दिया और हमेशा हमेशा के लिए उसको जो उसका नाम जो है गुमनामी में डाल दिया। आज ये पीड़ित परिवार काफ़ी डरा सहमा है और न्याय की आस में ये बैठा है। पीड़ित परिवार का कहना ये है कि अगर समय रहते उसी समय अगर प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेता तो शायद आज उर्मिला देवी जिंदा होती। ये देखिए जी, हम ये कहना चाहते हैं, पुलिस प्रशासन ने जब उनसे बयान लिया तो उन्होंने बयान दिया कि हमने पत्थर से मारा है सर पर, और पिंटू मौलाना पकड़े थे, अब गुड़िया ने पत्थर से मारा है, और उसके बाद गला भी ढोका है, चाकू से भी मारा गया है। उसको कई तरीके से मार पीट कर उसको जान से मार दिया। ये बयान मिला है, पुलिस ने बयान लिया है मेजा थाने की। हाँ। तो आइए मृतिका की बेटी हैं, बता दें कि उनके 4 बच्चे थे जिनमें 3 लड़के हैं और 1 बिटिया है। अब माँ का साया तो उठ ही गया है और काफ़ी गमगीन माहौल है इस परिवार का। थोड़ा सा बिटिया से बातचीत करते हैं, क्या कुछ जानकारी देती है। आइए, क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम पूनम कुमारी है। पूनम, मम्मी कब यहाँ से गई बेटा, क्या कैसा है, कुछ बताएं जो जानकारी मेरी आपको। माँ 6 अप्रैल को गई थी हाँ। और हमसे ये भी बता कर गई थी। हमने पूछा था माँ तुम कहाँ जा रही हो? हम्म, वो बोली बेटी मैं जा रही हूँ बुआ के यहाँ, हम्म, ऐसा बोली थी। उसने पिंटू मौलाना और गुड़िया ने सबको घर में कहा था किसी से बता कर नहीं आना, बहाना करके आना। तो मेरी माँ ऐसे ऐसे बोली थी हमको, वो गई यहाँ से। यहाँ तक के दुकान पर मेरे भैया भी थे, उन लोगों को भी नहीं पता था कि बुआ के यहाँ गई थी। हम लोगों ने बताया था, पर पता नहीं था किस लिए गई थी, पैसा के लिए भी नहीं बताई हम लोगों को। वो 6 तारीख को गई थी, 6 तारीख को हुई गायब हुई। 12 बजे पहले उससे बात हुई हम लोगों से, भैया भी थे और हम भी थे। बात हुई, वो बोली चलो ठीक है बेटा हम आ गए हैं, रखो फिर बाद में बात करते हैं। तब तक वो जहाँ थी वहाँ का आवाज़ आ रहा था, कुछ गाड़ी मोटर जैसे आदमियों की आवाज़ आ रही थी। फिर थोड़ा सा बात किए आधा 1 घंटा तक, फिर उसके बाद फ़ोन रख दिया। उसके बाद 6 बजे लगाते हैं शाम को तो फ़ोन स्विच ऑफ था। फिर 7 बजे लगाते हैं तो फिर स्विच ऑफ था। ऐसे ऐसे करते करते फिर नहीं फ़ोन उठा। हम लोग घबरा उठे, घर में सब परेशान थे, किसी को पता भी नहीं था। फिर अगले सुबह हमारे भैया लोग निकल गए घूमने। पहले गए तो गुड़िया के यहाँ, वो लोग मेरे चाचा और मेरे भैया भी गए थे। तो वो बोली क्या बात है? तो वो बोली, भैया बोले कि हमारी माँ आपके घर आई है। तो वो बोली नहीं यहाँ तो नहीं आई है, वो लोग यहाँ चले आए। अब ऐसी हालाते में हमारी माँ नहीं मिली। हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी है। जब बाद में पता चला, FIR दर्ज किया गया तो ये लोग गए पुलिस थाने में। गुड़िया बोली कि हम लोग नहीं जानते, ऐसे पुलिस ने पूछा, छोड़ दिया उन लोगों को। फिर उन लोगों ने पैसा दे देकर ऐसे ही कहे, पुलिस ने हमारी बात नहीं सुनी। पुलिस को पैसा दे दिए थे उन लोगों ने। और पुलिस यहाँ हम लोगों से रोज़ हमारे घर आते थे, कभी पूछते थे
कि तुम्हारी माँ क्या पहन के गई थी, क्या नहीं पहन के गई थी। तो वो हम लोगों से चर्चा किए तो हम लोग बताए थे। फिर उसके बाद ढूंढने के बहाने और बैठे थे थाने पे, कुछ कर नहीं रहे थे, पुलिस पैसे वाले? ले। हाँ, वो जहाँ जहाँ जाते थे, मेरे पापा जहाँ जहाँ गए थे थाने पर, सबको वो पैसा दे गई थी और सुन नहीं रहे थे। गुड़िया हाँ गुड़िया और पिंटू मौलाना मिलके हर जगह पैसे दे देते थे, हाँ, तो पैसे दे, सुनवाई नहीं होती थी। सुनवाई नहीं होती अगर थी। समय से ये लोग ध्यान दिए होते तो शायद आज माँ जिंदा होती। हाँ, बलवंत यादव जो था, हाँ, वो 2 लाख रुपए ले लिया था उससे, किससे लिया था? गुड़िया और पिंटू मौलाना से। पिंटू मौलाना से। हाँ, तो ताकि हाँ, वो लोग सुबह हमारे पापा लोग को जब कहें तुम लोग जाओ घर, हाँ, पहले तो गए थे थाना पर, हाँ, उन लोगों ने पूछताछ किए, हाँ, फिर हम लोगों को घर भेज दिए। हाँ, फिर वो लोग 2 लाख रुपए ले लिए, उससे जो भी बात की उसने बताया कि बताना नहीं किसी से, वो लोग दे दिए। सुबह मामला ये हुआ कि वो लोग छोड़ दिए। हम्म, फिर थाना गए थे, छोड़ दिए, तो फिर कोई बात ही नहीं थी, वो लोग पुलिस वाले बताए भी नहीं थे। अब यही सब है कि हमारे लोग की बात नहीं सुने पुलिस लोग, और हम लोग सुनी भी तो जब वो इस दुनिया में नहीं रहे, नहीं रही। अगर पुलिस यही पहले ही हमारा क्या कहते हैं मामला सुन लेते। मामला सुन लेते, FIR दर्ज कर लेते, तो आज हमारी माँ जिंदा होती। वो पहले जाने से पहले यहाँ बात भी की थी पिंटू से, हाँ, पिंटू मौलाना से। कोई आखिरी पल हाँ, क्या बात की थी? वो फोन लगाई थी मेरी माँ, तो बोली हम आए, तो वो बोले हाँ आओ, एकांत दर में होगा, लेकिन हमसे नहीं बताई थी ये सब, उससे बात की थी जरूर। फिर उसके बाद मेरी माँ यहाँ से गई सज धज के, उसने कहा सज कर आना, नई साड़ी पहन कर आना, सब संवार के आना। यहाँ से वो गई मेरी माँ। और जब जिस दिन बॉडी मिलती है, मतलब बॉडी मिलने का क्या कहा जाए, उसमें कंकाल मिलता है, तो आपने देखा अपनी नज़रों से क्या क्या नहीं, मिला? हमने नहीं देखा, मेरे भैया लोग गए थे। अच्छा अच्छा। वो मिला है उसका, ये मिला है सिर का हड्डी, हाँ, और ये थोड़ा सा हाथ का हड्डी तो मिला कैसे है। आप लोगों ने पहचान की, कैसे आप लोगों को समझा कि माँ की ही है कंकाल है? वो पुलिस वाले वीडियो दिखा रहे थे, जहाँ गए थे लेकर पिंटू मौलाना को, वही दिखाया, बताया कि इस तरह से पत्थर से हमने पकड़ा था हाथ, और गुड़िया पत्थर से मारी थी थे, फिर चाकू से उन लोगों ने मारा है। वहाँ सबूत ये था कि हमारी माँ की चूड़ी भी थी। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं जिस तरह से हमारी माँ को धोखेबाजी कड़े से ले गए हैं, उसी तरह से इन लोगों को कारावास हो या फांसी की सज़ा, हम यही चाहते हैं आप लोगों से। मौलाना पिंटू अंसारी जैसे दरिंदे को, ऐसे खूंखार भेड़ियों को किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए। पता नहीं लोगों में किस बात का नशा है, किस बात का खुमार है कि लोगों की जान को साग मूली की तरह समझते हैं, साग मूली के बराबर जान की वैल्यू समझते हैं लोगों की। आखिरी दिन मौलाना पिंटू अंसारी उर्मिला देवी को बुलाता है और कहता है कि सज धज के आओ, और आपके बदन पर कोई भी कपड़ा पुराना नहीं होना चाहिए, अनूठ कपड़े पहन कर आओ। और खुशी खुशी उर्मिला देवी पैसे दुगने होने की ललक में अपने घर से चलती हैं। और उर्मिला देवी को ये नहीं पता होता है कि दरअसल आज ये मेरा आखिरी श्रृंगार भी है, और शायद आज ये मेरा इस दुनिया में आखिरी दौर भी है। यहाँ से जाती हैं और उसी दिन से वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती हैं, और आखिरकार लास्ट में पता ये चलता है कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। और जब मौलाना पिंटू अंसारी और साथ ही उसकी जो सह आरोपी है गुड़िया, इन दोनों के द्वारा जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है, तब ये लोग पूरी घटनाक्रम को सिलसिलेवार बताने लगते हैं। इन्हीं लोगों के द्वारा बताया जाता है कि किस तरह से इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया, और दूर ले जाकर जंगल में इन लोगों ने उर्मिला देवी को मारा, और जंगल में उसको ऐसे ही छोड़ के चले आए ताकि जो जंगली जानवर है उसको नोच नोच के खाए। हुआ वही, उसकी बदन पर मांस का एक टुकड़ा नहीं होता है। जिस दिन लाश मिलती है खाली सर और 2 हाथ, हाथों की एक हाथ, और हाथों में पहनी चूड़ियाँ इस बात की गवाही दे रही थी कि मैं हूँ वो उर्मिला जिसको मौलाना पिंटू अंसारी ने गुमराह करके धोखा देके मौत के घाट उतारा है।